नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। रुक करते हैं कोडरमा का, जहां जिले के मरियमपुर गांव में जंगली हाथियों के हमले में हुई मौत के बाद प्रशासन हरकत में आ गया। गुरुवार को उपायुक्त कोडरमा एवं डीएफओ मृतक बिरहोर जनजाति परिवार की महिला मुनिया देवी के घर पहुंचे और परिजनों से मिलकर घटना की जानकारी ली। इस दौरान अधिकारियों ने परिवार को ढांढस बंधाया तथा हर संभव सरकारी सहायता देने का भरोसा दिया। उपायुक्त ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिया कि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द आपदा राहत मद से मिलने वाली सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए। साथ ही वन विभाग को निर्देश दिया गया कि जंगली हाथियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाए और गांव में माइकिंग कर लोगों को सतर्क किया जाए। डीएफओ ने बताया कि हाथियों के झुंड की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए वन विभाग की टीम को इलाके में तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि रात के समय लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। मौके पर प्रखंड एवं वन विभाग के कई पदाधिकारी मौजूद थे। प्रशासन ने कहा कि बिरहोर जनजाति परिवारों की सुरक्षा को लेकर विशेष व्यवस्था की जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा ना हो। का जो रात भर तांडव बुधवार की रात रहा, उसमें ये आप देख सकते हैं कि बगल में ये वन प्राणी आश्रयनी और प्रादेशिक वन प्रमंडल अंतर्गत रेंज कार्यालय और आवासीय परिसर है, जिसके चारों ओर चार दीवारी है और ये भी पूरा इलाका वन प्राणी आश्रयनी का है, जो कि इधर फुलवरिया और डुमरिया टार की ओर जाता है। ये जंगलों में जो रात में हाथी का आगमन हुआ, 2 झुंड में हाथी आए थे। एक में सिंगल हाथी था और दूसरे में 3। जो 3 हाथी थे वो जो एनएससी का था उसका गेट तोड़ा और भी कई जगह इस तरह उत्पात। और ये देखिए फुलवरिया जाने वाले जो वन प्राणी जंगल में जो बोर्ड लगे हुए थे, इसको भी ये हाथियों ने उखाड़ दिया था रात में। ये अभी भी बोर्ड इसी तरह पड़ा हुआ है और ये जंगल के बीच में ही डुमरिया टार और फुलवरिया गांव है, जहां आदिम जनजाति सहित कई जनजातीय समुदाय के लोग रहते हैं। अब ऐसे में इनकी भी सुरक्षा की बड़ी जिम्मेवारी वन विभाग पर आन पड़ी है कि ये घने जंगलों के बीच में जिस तरह हाथियों का उत्पात और रात में जिस तरह 2 लोगों को जो है वो मौत के घाट उतार दिया हाथियों ने, इससे ये एक बड़ी आबादी पर भी खतरा बन गया। अब देखना है कि वन विभाग इन हाथियों से कैसे ये घने जंगलों के बीच में बसे ये 2 गांव के लोगों को बचाती है। और ये बोर्ड जिस तरह मुख्यालय अंतर्गत ये उखाड़ा गया है, इससे लगता है कि पूरे क्षेत्र में हाथियों का विचरण रात भर हुआ है। उन्होंने बुधवार की रात में 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें एक बालेश्वर सोरेन है जो कि देवघर का था। यही जो ये महिला इंटर विद्यालय है, इसी के पास ये सोया हुआ था, जहां एक हाथी जो है वो आया रात में और इसके डर से जब वो भागने लगे तो हाथी ने खदेड़ कर इसी बाउंड्री के करीब यहाँ पर जो है उसको कुचल कर मार दिया। देखिए अभी भी यहाँ पर कुछ धब्बे हैं। इसी जगह पर हाथी जो है उसे पूरी तरह कुचल कर मार दिया। वहीं दूसरी एक महिला को मौत के घाट मरियमपुर में उतार दिया। दोनों आदिवासी समुदाय के हैं। एक बड़ी घटना हुई है बीती रात में। पूरी रात हाथियों का तांडव ये जिला मुख्यालय अंतर्गत रिहायशी इलाकों में चलता रहा। नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत ये मरियमपुर और बोनाकाली में 2 जनजातीय परिवार के लोग बीती रात हाथी के शिकार हो गए हमले में। सर, आपने दौरा किया है सर, क्या कुछ निर्देश दिया गया है सर वन विभाग सहित अन्य पदाधिकारियों को? सबसे पहले तो हम लोगों ने जिला प्रशासन में दोनों परिवार के प्रति सहानुभूति व्यक्त की कि लोगों के साथ इस घड़ी मुश्किल घड़ी के साथ में है उनकी, और इस तरीके का इंसिडेंट कैसे हुआ, सबसे पहले तो इसकी इंक्वायरी के लिए हम लोगों ने एक टीम बना दिया। जी। उसके बाद कई सारी चीज़ें जो है जो हमको लगता है कि हम लोग को करने की ज़रूरत है, क्योंकि हाथी का मूवमेंट इसके इर्द गिर्द हो रहा है पिछले 2-3 हफ्ते से। तो इसके लिए हम लोगों ने टीम में सजेशंस बनाए कि क्या क्या करना है। जैसे हमारे जितने ट्रेंचेज हैं उसको पूरे गड्ढे को और गहरा कर देने के लिए डायरेक्शन दिया गया है। साथ साथ में हम लोगों ने टीम बनाने के लिए दिया है कि जितना फॉरेस्ट के अलॉन्ग गाँव, हर गाँव में 10-10 लड़कों को ट्रेन किया जाए, जो कि कोई भी आपदा इमीडिएट आए तो उससे निपटने के लिए रेडी रहे। इसके लिए उनको जो आवश्यक सामग्री है, जैसे टॉर्च हो गया, रस्सी हो गया, या कुछ बजाने की सामग्री हो गई, मसाल हो गई, इन सब से संबंधित उनको ट्रेनिंग देने का डायरेक्शन दिया गया है। साथ साथ में जो कल जिनका मूवमेंट, जो हाथी का मूवमेंट हुआ है, वो किस डायरेक्शन में हुआ है और संभावना क्या है उसके अगले 1 से 2 दिन में मूवमेंट कई
और इर्द गिर्द जो मूवमेंट हो रही है उसके हिसाब से रेड जोन एरियाज को आइडेंटिफाई करने के लिए डीएफओ साहब को दिया गया है। ये जितने एरियाज हमारे रेड जोन में आएंगे उन जगहों पे हम लोग माइकिंग कराएंगे, उन सभी मुखियाओं को और वार्ड पार्षदों के माध्यम से और डीओज के माध्यम से भी उसमें लोगों को अवेयर कराया जाएगा क्या करें और क्या ना करें। इस तरीके की प्रिवेंटिव एक्शंस लेने का हम लोगों ने प्लान किया है ताकि भविष्य में किसी भी इस तरीके का अनटोल्ड इंसिडेंट ना हो। सर, जनप्रतिनिधियों का कहना है कि हाथी 5-6 घंटे तक इलाके में तांडव मचाता रहा, लेकिन जो कारगर उपाय रात्रि में होना चाहिए वो वन विभाग उतनी तैयारी के साथ नहीं थी सर। जबकि ये भी देखा गया है कि हाथियों का आतंक सिर्फ मुख्यालय नहीं सर, ग्रामीण इलाकों चाहे सतगावा हो, जयनगर हो या डुमचाच हो, कई इलाकों में पिछले कई महीनों से चल रहा है सर। तो जिस तरह से अन्य जिलों में सर इसको भगाने के लिए प्रशिक्षित जो कर्मी वगैरह बुलाए जाते हैं बाहर से, उस तरह के उपाय सर कुछ नगण्य दिखा सर, इस पर क्या कुछ कहें? जी, हम लोगों ने इसलिए बोला कि हम लोग जो है एक जिला स्तरीय ट्रेन टीम जो है पहले हमारी जो है उनको आइडेंटिफाई कर लेने का प्लान है और इनके माध्यम से जो हर ब्लॉक में जो हमारा रेड जोन एरिया होगा हर जगह पे ट्रेन लोग तैयार हों, इस पे हम लोग वर्क करने की पूरी तैयारी करें ताकि भविष्य में इस तरीके का दोबारा घटना ना हो। ये बिरहोर इलाके में सर देखा जा रहा है कि बिरहोरों को जो बुनियादी सुविधाएं सरकार की ओर प्रदत्त है सर, उसका काफी अभाव दिख रहा है और आदिम जनजाति परिवार काफी बदहाल स्थिति में रह रहे हैं सर। इनको इसे उबारने के लिए सर अभी आप आए हैं, क्या कुछ देखे और क्या कुछ निर्देश दिए सर? जी, हमारे जिला में लगभग 25 टोले ऐसे हैं जो बिरहोर समुदाय के टोले हैं, जिसको हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है। हर एरिया में हम लोगों ने एक असेसमेंट करा लिया है कि जहाँ जहाँ पे किन किन बुनियादी सुविधाओं की कमी है। इसको हम लोग 3 से 4 फेज में कार्य कर रहे हैं। पहला फेज में हम लोग जितने भी उनके आवश्यक दस्तावेज जैसे कि उनका आधार कार्ड हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, EKYC कराना है, ये सारी चीज़ों की भी बहुत कमी है। फर्स्ट फेज में हम लोगों ने सभी लोगों को दिसंबर के माह में जब हमारा सरकार आपके द्वार हुआ तो उस फेज में हम लोगों ने कराया है और काफ़ी सारे एरिया में कैंप लगा के डिस्ट्रीब्यूशन भी कराया है और आज के डेट में वो सारी सेविकाओं के माध्यम से उसको सुरक्षित भी रखा गया है। अगले फेज में इन सारे जगहों पर हम लोग बुनियादी सुविधाओं का जो ढांचा है वो तैयार कर रहे हैं। जैसा कि अभी हम जिस गांव में आए थे वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आवास का सर बहुत आवास जो मिले हैं पुराने हैं और जर्जर हो गए हैं और ऐसा हर बिरहोर टोले में ऐसे हम सारे आवासों की सूची संलग्न कर लिए हैं और इसमें जो आवश्यक रिपेयर की जरूरत है उसके हिसाब से एस्टिमेट भी हम लोगों ने बना लिया है। एस्टिमेट के आधार पर हम लोग जिला स्तरीय फंड से ही हम लोग इनको रिपेयर कराएंगे ताकि लोग जो है बाहर न सोएं और घर के अंदर में साथ में घर के अंदर सोने में भी कई लोग फर्श पे सोते हैं, इर्द गिर्द सोते हैं, उनको हम लोग बरसात के दिनों में सर जी तो उनको हम लोग जो है CSR के माध्यम से कुछ सुविधाएं प्रदान करने की जैसे चौकी वगैरह अन्य चीज़ों को प्रोवाइड कराने का हम लोग प्लान कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो मूलभूत सुविधा होती है जैसे कि लाइट लाइट के लिए हम लोग सोलर लाइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि कई सारे दूर दराज के एरिया के वहाँ सोलर लाइट के साथ साथ सामुदायिक शौचालय, सामुदायिक स्नानागार, पेयजल की सुविधा जो बेसिक सुविधा होती है वो सेकंड स्टेज में हम लोग कराएंगे और तीसरे स्टेज में हमारा जो स्कूल और आंगनबाड़ी है उसके सुदृढ़ीकरण का भी काम ये हमारा पूरा जो है प्राथमिकता बेस पर चल रहा है। अभी हाल में जो हमारा ये मरियमपुर वाला गांव है उसको भी हम लोग इसी कैटेगरी में लिया गया। लेकिन यहाँ देखा गया है सर कि ये वन भूमि की समस्या आ रही है। कहा जा रहा है कि अभी तक आवास नहीं बना, इसका मूल कारण है कि जहाँ ये लोग रह रहे हैं वो जमीन वो वन विभाग की जमीन है सर। ऐसे हालत में इनको आवास वगैरह देने में सर क्या कुछ उपाय होगा? हम लोगों ने बोला कि ग्राम सभा करा करके और जो वन अधिकार नियम के अंतर्गत वन पट्टा दिया जाता है उसके आवेदन हम लोग सबसे लेंगे और जो एक प्रक्रिया है जिसमें कि 3 स्तरीय समिति से पारित करने के बाद हम लोग वन अधिकार देते हैं इसमें आवेदन को वेरीफाई करने के पश्चात उनको देने के लगता नहीं सर इसमें कुछ देर हो गई है सर, काफी समय से ये लोग यहाँ रह रहे हैं लेकिन जो बदहाल स्थिति है शायद अगर इनको प्रॉपर घर रहता तो आज ये घटना नहीं होती सर इस तरह। घर इनके पास है लेकिन घर की सुविधा जो है घर की स्थिति जो है थोड़ी जर्जर हो गई है, उसको ठीक करने की आवश्यकता है और वन पट्टा में हम लोग बिल्कुल इंक्वायरी कर लेंगे कि हमारा पहले का क्या इंक्वायरी हुई है तो किस मेथड तक हुई है और आगे की क्या प्रक्रिया। चलिए धन्यवाद। जिले के जंगली इलाकों से सटे क्षेत्रों में जंगली हाथियों का काफी दिनों से जो है वो उत्पात जारी है और हालांकि वन विभाग इन हाथियों को रिहायशी इलाकों में न प्रवेश न करे इसको लेकर लगातार प्रयास करती रही है। ये बुधवार की रात जिला मुख्यालय अंतर्गत मरियमपुर और बोनाकाली के इलाके में जंगली हाथियों ने एक बार फिर उत्पात मचाते हुए 2 लोगों को अपना शिकार बना लिया। जिस इलाके में ये हाथियों द्वारा उत्पात किया गया है ये वन प्राणी आश्रयनी से सटा हुआ इलाका है और रात्रि में जैसे ही हाथियों के रिहायशी इलाके में प्रवेश करने की सूचना मिली वन विभाग सक्रिय हुआ और ये रेंजर है राम बाबू कुमार वन प्राणी आश्रयनी कोडरमा के, ये भी खुद मौके पर पहुंचे मगर प्रयास के बावजूद भी
हाथियों द्वारा कई जगहों पर जो है वो मकानों को या बाउंड्री को भी क्षतिग्रस्त किया गया और जान माल को भी नुकसान पहुंचाया गया। इस पूरे मामले पर हम जानना चाहेंगे कि ये हाथियों का जो उत्पाद है उसकी रोकथाम के अलावे जो रात में इस तरह की घटना घटी उसको लेकर विभाग ने क्या प्रयास किया। सर, एक बड़ा ही दुर्भाग्यजनक घटना सामने आई है। हाथी आने बिहार के भाने कहाँ तरफ से चली, तो हम लोग को सूचना जैसे ही प्राप्त हुई जी, हम लोगों ने पूरे दल बल के साथ उस मौके पर पूछ किया। इलाके में पहुंचे और पटाखे और मसाल से भगाने का प्रयास हम भगाना शुरू किए। उस तब तक जिधर से गुजर रही थी जी जी वहाँ एक महिला महुआ के साथ जी सोई हुई थी। जी, घर में नहीं, घर के बाहर जी जिसका कौन जाति के थे, मुनिया बिरहोर नाम बताया गया है सर, 50 बिरहोर जाति के मोहल्ला में जी। उधर से ही गुजर रही थी हाथी, तो महुआ के साथ वो सोई थी। तो नशा और महुआ के बहुत प्रेमी होता ही जी हाथी, उसी के खाने के चक्कर में वो हाथी उसको अपना शिकार बना दिया जी। इस दौरान उनके साथ बच्ची है सर 30 साल की आरती बिरहोर, वो भी बचाने गई, वो भी घायल हो गई। वो भी घायल, उसकी हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट करा दी है जी। ये घटना कितने बजे की हुई थी सर? करीब बताया जा रहा है 9:30 बजे करीब, 9:30 से 10 के बीच क्या है बताई गई। वहीं से दूसरी घटना एक फिर बोनाकाली में हो गया, जहां एक कमरे में कुछ मजदूर देवघर के थे, 2:30 बजे की रात्रि में। फिर हम लोग जब उस फर्स्ट मुनिया देवी को जो हम उस विभाग की तरफ से अंतिम क्रियाकलाप के लिए 25,000 रुपया दिए जी, तत्काल दान दिए। दान क्या बोलता है उसको जी, मुआवजा राशि या कहें कि नहीं, जो भी सहयोग राशि दिए जी। उसके बाद हम लोग पोस्ट प्रस्ताव में भेजे, तले वहाँ पूरा हल्ला हो गया जी कि हाथी 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 हाथी। जी, तो हम लोग दूसरी तरफ फिर कुछ किए। मैं अपने से उस जहाँ की घटना घटी है सेकंड वाली, मैं और पूरे गांव के लोग उस रास्ते में 2:30 बजे तक मैं था जी, मूवमेंट करता जी, मगर वहाँ कोई हाथी का प्रकोप नहीं था जी। उन्होंने जो मौजूद था उन्होंने खुद बताया कि आप लोग की आवाज हम लोग को सुनाई दे रही थी, मगर हम लोग सोचे कि चोर चुहार का हल्ला है, इसलिए हम लोग घर से बाहर नहीं निकले जी। ठीक है। और जब 3 बजे के करीब में जब हम लोग दूसरी तरफ जाने लगे, इधर बागी तरफ आने हाथी का आतंक आया, तो इधर हम लोग हाथी को भगाने के, तब तक वो दूसरा जो अकेले झुंड का हाथी था, वो अकेला झुंड का हाथी जो थोड़ा खतरनाक होता है, अकेला झुंड में जो भी रहता है उतना खतरनाक होता है। तो उन लोग को घर तोड़ दिया, दरवाजा तोड़ दिया जी। दरवाजा तोड़ के जैसे वो भागने का प्रयास किया, लपक लिया वो सर। ये दोनों जगहों पर जो हाथियों के चपेट में आने से मौत हुई है सर, आसपास के लोगों का कहना है कि समय रहते अगर विभाग की टीम सक्रिय रहती तो ये मौत नहीं होती। एक पहली घटना के बाद 5 घंटे के बाद दूसरी घटना हो गई, तो इस तरह से लोगों का जो आरोप है कि इसमें वन विभाग की थोड़ी सी असंवेदनशीलता देखी गई, क्या कहेंगे? नहीं, हम लोग पूरा संवेदनशील थे और पूरा प्रयास कर रहे थे भागने के लिए जी। हम लोग दूसरे तरफ जैसे ही कुछ किए भागने, तीन वाली झुंड की जी जी, तब तक वो हाथी दोबारा अटैक कर दी जी। तो लगता है कि पर्याप्त सर जो एक रात में विभाग की टीम होनी चाहिए थी, जो अलग अलग इलाकों में बंटकर काम करती, उतना कोई बड़ा टीम नहीं बन पाई थी क्या? टीम थी जी। तो एक जहाँ जो फर्स्ट कैजुअलिटी हुआ जी, वहाँ कुछ लोग थे जी जी, और दूसरा इधर सूचना मिली बागीटार उधर चले गए, और तीसरे इलाके पर अटैक हो गया बोनाकाली में। कहना है सर की जो सुरक्षा व्यवस्था होता है आमतौर पर जंगली हाथियों को भगाने के लिए टॉर्च, मसाल, पटाखा, ये सब भी नहीं था, मामूली एक टॉर्च और मोबाइल से टीम जो है हाथी को भगा रही थी। पटाखे बजा, 4 टॉर्च भी था बड़ा वाला जी जी।
4-5 करोड़ थी बड़े वाली, जी, और पटाखा भी था। उससे भगाने का प्रयास किया गया। आप भी मौजूद रहे मौके हम मौके पर मौजूद थे। तो माने सर 2 हाथियों का झुंड है सर, एक जो है अकेला हाथी है और एक में 3 हाथी है जो तो हम चले जी। एक हाथी जो था वो तो बोनाकाली और मरियमपुर में नुकसान पहुंचाया सर। ये हाथी किधर से घुसा था सर? कौन? जो एक सिंगल हाथी है वो सर भाने खाप से, और 3 हाथियों का जो एक झुंड है सर वो किधर से आया है? सदगावा तरफ से सर, डोमचांच तरफ से। इसने भी कुछ उत्पात मचाया है सर, सुने की परिषदन का बोर्ड वगैरह, गेट वगैरह का गेट जी, और आपके रेंज के बगल में पहले का बोर्ड सब उखाड़ दिया, सभी को उखाड़ दिया गया। इसके द्वारा कोई जान माल वैसा नहीं नुकसान पहुंचाया गया है सर। आगे क्या सतर्कता बरती जा रही है? क्योंकि सर घनी आबादी है, जिला मुख्यालय है सर। पूरा टीम बनाए हुए हैं, सभी पूरा मुस्तैद हैं जी। हम लोग का भरपूर प्रयास रहेगा कि हाथी रिहायशी इलाके में नहीं घुसे। अभी फिलहाल उसकी ट्रैकिंग की जा रही है। जी जी। लेकिन सर जंगली इलाकों से हाथी रिहायशी इलाके में नहीं आवे, इसके लिए जो बार लगाने का काम है या जो ट्रेंच करने का काम, ये सब अभी तक क्यों नहीं किया गया है सर? इसके लिए उच्च पदाधिकारी से अनुरोध किया गया है सर। लोगों का कहना है कि वन विभाग अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर लिए हैं कार्यालय का, लेकिन आम लोगों को इसी तरह छोड़ दिया है। नहीं, वो तो विभागीय तो बड़े पदाधिकारी का है ना जी, आदेश जैसा होता है वैसा होता है, उसके अनुसार काम होगा जी। तो आम लोगों से क्या अपील होगा सर? चूंकि इस तरह से अपील होगा कि जो भी हाथी को देखे उसको छेड़े नहीं जी, अपने घर में रहें और उसकी सूचना तुरंत वन विभाग को दें ताकि तत्काल कार्रवाई की जा सके। कोडरमा से सी न्यूज संवाददाता कौशल पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।